नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के समापन भ गेल। समापन के मौका पर कला, राजनीति और साहित्य जगत के 101 पुरोधा सब एहि मंच पर पहुंचल छला और उपस्थित जनसमूह के संबोधित केलनि, गीत संगीत के प्रस्तुति देलनि। अनेक तरह के एहिठाम कार्यक्रम भेल। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के समापन हो गए। समापन के मौका पर कला, राजनीति और मनोरंजन जगत के 101 हस्ती मंच पर पहुंचल छला। एहिठाम यदि राजनीति जगत के बात करी तो मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल करावे में अटल आडवाणी के बाद सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करे वाला डॉक्टर CP ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा, विधायक जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, पूर्व MLC विनोद चौधरी, मिश्रीलाल मंडल समेत अनेकों लोग एहिठाम पहुंचल छला। खासकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा सेहो एहिठाम मौजूद छला। रंगारंग कार्यक्रम से पहले राजनीतिक बयानबाजी के एक दौर शुरू भेल। ओना तो दरभंगा अखन काफी हाईलाइटेड शहर अछि, कियाक तऽ एहिठाम एम्स और एयरपोर्ट के एहन सौगात भेटल हन जाहिसँ देश दुनिया में अखन दरभंगा के चर्चा भ रहल अछि और एकर श्रेय अपना नाम और अपना पार्टी के नाम करे के एकटा होड़ दिखाई पड़ल। एहि कार्यक्रम से इतर बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा से जखन एम्स और हवाई अड्डा के बारे में पूछलियन तो वो खुल कर जवाब दिलन और बतलन जे एम्स और एयरपोर्ट एहि एरिया के लेल नहीं बल्कि एहि पूरा नेपाल के 14 जिला और उत्तर बिहार के 22 जिला के लेल एकटा वरदान साबित है। ओना एहि बीच एकटा उहापोह के स्थिति तखन उत्पन्न भ गेल जखन एम्स निर्माण और DMCH के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ लागल। दरअसल एम्स के लेल 202 एकड़ जमीन के रिक्वायरमेंट छल और DMCH के पास लगभग 257 एकड़ जमीन जिलाधिकारी के हिसाब से अछि, जाहिमे से 202 एकड़ जमीन एम्स के देल गेल और बाकी DMCH के पास रहल। लेकिन किछु विरोधी दल और किछु DMCH के छात्र सब एहि बात के हवा देव लगलन जे DMCH आब खत्म हो जात। लेकिन मंत्री विनोद नारायण झा एहि बात के स्पष्ट केलन जे DMCH अपना अस्तित्व में रहत और एम्स सेहो एहिठाम बनत। अहाँ सन महाअतिथि आवे छी, जहाँ अहाँ सन महाअतिथि आवे छी। आइ जखन एहन शब्द रूपी पुष्पक वर्षा सब होइ छल तो लगे छल हमर मिथिला में लाले लाल लोग छै। और ऐसे पहिने एहि लाल सब के लेल एकटा गीत स्वागत में गायल गेलै। अब कहलखिन जे मंगल दिन छै आइ हे, पाहुन छथि आया। मंशा अपन जेठ भाई और अपन मैथिली संगीत के गुरु स्वर्गीय कृष्णानंद मिश्र जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करे। आई प्रोफेसर कृष्णानंद मिश्र ने तो कुंज बिहारी मैथिली मंच पर ने कोई गुरुदेव के श्रद्धा सुमन अर्पित करे। आदरणीय रमेश जी के सेहो प्रणाम करे, हिनका से संगत के सहयोग ले प्रारंभ करी छी।
सखी 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 रातों का रंग की कहावत है सखी रातों का रंग की कहावत है सखी रातों का रंग सपने हो सूतल सपने हो सपने हो कुपुरुख संग रातों का रंग कि कहब है सखी रातों का रंग
सुनु मिथिला के गुण के बखान करे छी, हम मिथिला मैथिल के मान करे छी। सुनु मिथिला के गुण के बखान करे छी, सुनु मिथिला के गुण के बखान करे छी। हम मिथिला मैथिल के मान करे छी, हम मिथिला के हम मैथिल के, हम मिथिला के हम मैथिल के। ठाकुर जी मंच पर बैसल बिहार सरकार का मंत्री, पीएचडी मंत्री आदरणीय विनोद नारायण झा जी, नगर का माननीय विधायक भाई संजय सरावगी जी, पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी जी, पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर जी, मंच पर जतिक सम्मानित जगदीश शाह जी जो हमार सम्मानित पार्टी का भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष रहला, जतेक सम्मानित गोटे मंच पर बैसल छथि, सबके स्वागत करे। अपने सब जे आयल छियै पत्रकार मित्रगण, हम बस बहुत लोग बजे वाला छै, दू तीन टा बात केवल अपने के बीच में राखऽ चाहे छी। बहुत बात का चर्चा बैजू बाबू और कमलाकांत झा जी कले, लेकिन दू तीन टा काज जरूर एनडीए सरकार केलकै हा, नरेंद्र मोदी के सरकार, नीतीश कुमार का सरकार, और दूटा काज का चर्चा जरूर एखन बिहार के बाहर भ रहल छै। दरभंगा एयरपोर्ट, और दरभंगा एयरपोर्ट जो नरेंद्र मोदी के सरकार 2016 में उड़ान स्कीम एले, और बाद बिहार के देर गेलै जे कतौ बनेबाक छै, और बिहार सरकार तय केलकै जे दरभंगा और पूर्णिया में बनतै, और ओहिमे सबटा प्रक्रिया क्या बहुत सारा प्रोसीजर होइ छै। एयरफोर्स के बेस छियो, बहुत सारा परमिशन चाहिए, वो परमिशन के बाद आब ओकर सब चीज फाइनल भ क काज ओतऽ शुरू होय वाला छै। असंभवतः 8 महीना का ओकरा टाइम देल गेल छै, भ सके 6 महीना में क ले, लेकिन 8 महीना में वो काज पूरा भ गेल। और 2019 से निश्चित रूप से दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से बम्बई, दरभंगा से बेंगलोर, ई 3 टा स्पाइस जेट रूट लऽ चुकल छै, अहाँ सब उड़ के जेबै। और हमरा मानना अछि जे सरकार का जे बजट में एले जे हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ के जाएगा, ई बजट में वित्त मंत्री के भाषण में उद्बोधन भेल रहे, प्राइम मिनिस्टर के भेल रहे। सिर्फ वह नहीं, चले के बात तो छैहे, आई एम्स अबै के एकटा मुख्य वजह साधारण परसू रही हम सुपौल और सहरसा में मुख्यमंत्री संगे गेल, किछ देखलिए हम ओतऽ काला झंडा के टाइप के बात कतौ तय नहीं रहे। दरभंगा एम्स अबै का मुख्य वजह छै एयरपोर्ट। पटना के बाद जो एयरपोर्ट बनले, बिहार सरकार के भेले जो हम केंद्र दल के सेकेंड अपन 2015-16 में जे एम्स बनेबाक छै, और बिहार सरकार नीतीश कुमार, सुशील मोदी
और जे सरकार का माननीय लोग छे तय केलखिन तय भ चुकल छे इने कन्फ्यूजन छे एतो साइन ताइन भ के प्रक्रिया पूरा छे कि दोसर जे एम्स पटना के बाद बनते वो दरभंगे टा में बनते दरभंगे में बने वाला छे और वो जे बन रहा छे कि वो डॉक्टर जे दिल्ली से ते वो 6 घंटा चल के नहीं जाए छे कतो ओकरा नहीं टाइम छे ये 6 घंटा जेते आ 6 घंटा में एते एम्स सिर्फ इलाजे के लेल नहीं होय छे एम्स में रिसर्चो होय छे एम्स में बहुत सारा रिसर्च का कार्य होय छे तो जब दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल जना भ रहल छे 2019 में तो कोनो डॉक्टर के दिल्ली से एबाक हेते पटना में तो ऑलरेडी एम्स छे ओतऽ से उड़ के दिन भर काज कऽ के साँझ में वापस जा सकै छी ताहि दुआरे ई एम्स बनबै में एयरपोर्टो के रोल रहलै हँ हमर माननाइ अछि जे एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट ई दूटा चीज बनला के बाद दरभंगा बिहार में पटना के आसपास के शहर भ जेते और सब शहर दरभंगा से बहुत पाछू बढ़े। पत्रकार बंधु ये आज हम आते आते एक प्रेस वाले कहे कि मैथिली का विकास कैसे होगा तो ठीक है उनका कहना भी ठीक ही था तो मैथिली आपने करा दिया अष्टम सूची में उसमें IAS भी लोग पास कर गए लेकिन यहाँ तो दरभंगा में चाहे मिथिला रीजन जिसको कहिए जितना बड़ा हो उसमें तो कोई मैथिली पढ़ता नहीं है इसकी व्यवस्था कैसी हो हम क्या अब इस पर भी हम लोग मिलजुल के बात करेंगे कि स्कूल में कॉलेज में तो कहीं है कहीं स्कूल में बच्चा मैथिली भी पढ़े तो उस पढ़ने से क्या होगा कि भाषा जो है सो जीवित रहे तो इसलिए उसकी भी व्यवस्था करनी है। सारे लोग झाजी ने कहा है मिथिला के विकास वगैरह के विषय में हाँ ना तो ठीक है ठीक अपने बोले छे ओहो में बड़ा लड़ाई हुई है कि हम सभी बोले छे भाषा मुजफ्फरपुर में वो मैथिली है कि नहीं और ना हम तो ओरा कहे थी अब भागलपुर के लोग है जो बोले से भाषा की लेकिन ग्रियर्सन लिखा है इसको कि दोनों जो है सो मैथिली का पार्ट लिखा है तो हम सब के एक काम है ये और जबरदस्त काम कि मैथिली भाषा के विकास अब कैसे होगा उस पर सब लोग के मिल के करे के चाहिए और जो झाजी बोलन है सब अपने सबके वो सब दरभंगा के विकास के लिए इस एरिया का विकास के लिए यहाँ हमारा बुझाइए सबसे ज़्यादा दिमाग वाला लोग ये एरिया में सबसे काबिल आदमी यही एरिया में लेकिन विकास न हो हम कभी कभी ऐली हैं यहाँ पर और छोट मोट मीटिंग है जे आइ विद्यापति पर्व समारोह में हम बाजै एठाम आबै छी और जखन अहाँके आशीर्वाद से विधायक बन के बिहार विधानसभा में पहुंचल रही तो मिथिला के जे वेशभूषा मिथिला के जे संस्कृति मिथिला के जे सभ्यता ओहिमे पियर धोती पहिर के और बिहार विधानसभा में यही धोती कुर्ता पाग चादर में जखन हम शपथ मैथिली में ले पहुंचल रही आदरणीय बैजू बाबू कहले तो पक्ष और विपक्ष दोनों के जे ठहाका चलल से 10 मिनट तक ओहि सदन में क्यों पियर धोती दिस ताकत क्यों पाग दिस ताकत और दुनिया के मीडिया ओहिठाम जखन मीडिया कर्मी हमरा से पूछे ई लाल टोपी क्या है जे जिनका जे समझ रहे ये पियर धोती क्यों है ये लाल धोती क्यों नहीं है यानी धोती कुर्ता जे मिथिला के वेशभूषा है एकरा बिहारे के मीडिया के पूछा पड़े ये टोपी क्या है और ये धोती क्या है। बंधुगण हम जहाँ अहाँ के आशीर्वाद से जीत के गेल रही तो हम बड़का बोर्ड में मिथिला निवास के अपना आवास पर बोर्ड लगेलो और हम कहलो जे मिथिला के लोग यदि झोरा राखे के जगह हेते और हमरा सने कार्यकर्ता विधायक के रूप में राजधानी में पहुंच गए हैं तो झोरो रखते और रात में भोजन बिना आवास में नहीं क्यों रहते हम एकरो प्रबंध केने रही और 2 बजे रात 2 बजे दिन जे क्यों व्यक्ति PMCH के काज हो कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के काज हो
और गोपाल जी के एक टेलीफोन आबि गेल तो गोपाल जी देह लाके खड़ा भेले। बंधुगण, एठाम मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग 75% पलायन क गेल। हम जहन गए छी सूरत के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, तो लगे जे मिथिला असली यही ठाम है। अब दरभंगा मधुबनी असली मिथिला कि और सूरत गुजरात महाराष्ट्र बांधा कोनो डंडा बांध ई असली मिथिला में आबि गेलो। तो एठाम आजादी के बाद 72 वर्ष में कोनो सरकार, अटल जी नरेंद्र भाई मोदी के सरकार छोड़ के कोनो टा विकास नहीं भ सकले और 10 से 15 हजार रुपया के चलते लोग के प्लान करे पड़ले। हम कहे छी ओइठाम क्यों प्रोफेसर डॉक्टर मास्टर IAS IPS करा नहीं गेला हन, ओइठाम 15 से 20 हजार रुपया के वास्ते गेले। ई परिस्थिति ए मिथिला, ए दरभंगा, ए मधुबनी के रहल है। आय यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में मैथिली अहाँ के भेटल अष्टम सूची में स्थान, तो एठाम मिथिला के बच्चा के समेत राजस्थान के भी बच्चा IAS IPS BPSC करेंगे। निर्मली भवतिया ही के यदि महासेतु के बात करेंगे हम सब आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में अटल जी के जहन अर्थी क्लास लगे ओहिठाम गेल नहीं, वही दिन हम सब ओहिठाम बोर्ड अटल सेतु के लगा के आयल नहीं और सरकार में विषय के आइयो जा रहा हम और वही दिन लोग आग्रह कलकन हम सरकार से अटल सेतु के निर्माण हो। एठाम आदरणीय पीयूष गोयल जी आयल छला, राज्य के सरकार में नहीं रही, हमर विधायक जी छला और समस्त हम सब रही। हम कहलियन जे एकटा काज अटल जी तो मैथिली दलन, अटल जी महासेतु दलन, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी से गोयल जी माननीय मंत्री महोदय हमरा सबके मिथिला से संवाद दियो जे एकटा एम्स के निर्माण एठाम होय छै तो 22 जिला मिथिला और 14 जिला नेपाल के लोग उपकृत हेतै और वो संवाद गए और आदरणीय प्रधानमंत्री कहलखिन मात्र और मात्र एक प्रस्ताव चाहिए जो दरभंगा का प्रस्ताव आवे और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक जमीन के एक्वायर करके भेजे के काज करथिन हन। और 11 में जब हम सदन में गेल नहीं तो हम हवाई जहाज एठम से परिचालन शुरू है तई के वास्ते सदन में रखने नहीं जे एठम से हवाई यातायात की सुविधा हो। तो हम सब अहाँ के कार्यकर्ता भैयारी के रूप में, बेटा के रूप में एठम के विषय होय छै करे छै सरकार, लेकिन उठबै के काज जरूर हमहू सब करे छी। हम उठेने रही जे एठम यदि एकटा राज मैदान के अंतरराष्ट्रीय खेल मैदान यदि भ जाय छै तो दुनिया के लोग एठम खिलाड़ी हेते। बाढ़ से स्थायी निदान के एठम आवश्यकता छै। ई प्लान यदि रुकते तो बाढ़ का स्थायी निदान से रुकते। हाई कोर्ट के एकटा बेंच के मांग आदरणीय विनोद नारायण झा जी रहे, हम बेनियोपुर में रखने रही और तमाम अखबार में बराबर हर मंच से हम रखलो हो। हमरा की घाटा है की नफा है ई बात हम भाग्य भरोसे छोड़े छी, लेकिन विषय रखे में हम कहलो जे एकटा हाई कोर्ट के बेंच साधारण केस में लोग के जाय पड़े छै, पटना हाई कोर्ट में जाम में फंसे के काज करे छै। हाई कोर्ट के बेंच है आदरणीय वेंकैया नायडू जी के, अटल जी के जहन हम गेल रही था दाह संस्कार में तो हम धन्यवाद दिलियन जे राज्यसभा में मैथिली के ट्रांसलेटर अहाँ दलो। अब लोकसभा में मैथिली के ट्रांसलेटर होना चाहिए और विद्यापति का प्रतिभा आदरणीय अश्विनी चौबे और कलराज जी से आग्रह करियन कि सदन के अंदर में लोकसभा और विधानसभा में विद्यापति जी का प्रतिभा लगना चाहिए। मिथिला विभूति पर्व समारोह है और विद्यापति हमारे शीर्ष पुरुष हैं सभी विभूतियों में, इसलिए ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें हम मिथिला को याद करते हैं, मिथिला के सर्वांगीण विकास को याद करते हैं, उसकी संस्कृति को याद करते हैं, कला को याद करते हैं, उसकी भाषा को याद करते हैं। इस दृष्टि से आए हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनेक वर्षों से यहाँ होता और विमर्श का विषय मुख्य रूप से मिथिला होता है और बिहार सरकार के लिए भी मिथिला उच्च प्राथमिकता में है और अनेक काम किए हैं। और सबसे बड़ा निर्णय इन दिनों जो बिहार सरकार ने किया है कि दूसरा जो एम्स बनेगा वो दरभंगा में बनेगा और दरभंगा एक तरह से उत्तर बिहार का और नेपाल का मेडिकल हब हो जाएगा और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे।
शुरू में जब यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ हुआ था तो इसकी एक चिकित्सा के क्षेत्र में गरिमा थी, जिसमें काफ़ी ह्रास हुआ था। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है बिहार सरकार का, और यहाँ ये जब यहाँ एम्स की स्थापना होगी तो सारी कमियां पूरी होंगी और नेपाल और उत्तर बिहार का ये एक बड़ा केंद्र बनेगा। मिथिला के लिए ये बड़ा तोहफा है बिहार सरकार। इस मंच से एक बात हमेशा उठती है, अलग मिथिला राज्य की। इस बार परिसीमन यात्रा भी निकाली गई है, तो आपका क्या इस पर नजरिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, असल में मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो इसलिए इसमें मेरी मान्यता तब तक कुछ नहीं होगी जब तक हमारी पार्टी तय नहीं करेगी। इसलिए हम तो सब बिहार के विकास में लगे हैं, मिथिला उसका महत्वपूर्ण भाग है। यही मेरी अभी तक की अवधारणा है। एक चीज़ देखा जाता है कि जितने भी अगर स्वास्थ्य सेवा की बात की है आपने, देखिए कई जगह कई रिक्तियाँ हैं, डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी। तो उस परिस्थिति में जब अगर वर्तमान DMCH की बात की जाए उसमें फुलफिल नहीं हो पाता है, लोग मर जाते हैं और कई जगह निजी क्लिनिकों में पलायन करते। उस परिस्थिति में क्या मतलब एम्स के माध्यम से अगर सुविधा ही नहीं हो तो फिर? देखिए, डॉक्टर की कमी तो एक बड़ी समस्या है और ये बिहार की ही नहीं देश की समस्या है, और इसका निदान बिहार सरकार ने सोचा है और इस दिशा में काम कर रही है। यहाँ अनेक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और जिसमें एक मिथिलांचल में मधेपुरा है, मधुबनी है, जिसमें काम प्रारंभ हो चुका है, जहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे, प्राइवेट भी होंगे। जब तक डॉक्टर की कमी पूरी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिश हो रही है कि डॉक्टर अधिक हो, इसीलिए एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो मेडिकल कॉलेज भी होता है जहां डॉक्टर बढ़ते हैं और नए नए डॉक्टर बनेंगे, तो ये अलग समस्या है। और जो निजी करते हैं ये तो व्यक्तिगत समस्या है और ये इसका आसान निदान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में डॉक्टर की समस्या पूरी होगी। लेकिन इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज जहाँ जहाँ है वहाँ चिकित्सा की बड़ी सेवा हुई है और चिकित्सा का बड़ा काम हुआ है, दरभंगा में भी होता रहा है, और एम्स होने से और इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। क्योंकि उसका जो असर है आयुष्मान भारत जो योजना है उस पर भी पड़ते देखा जा रहा है, वो भी है समस्या। नहीं, आयुष्मान भारत में सभी शुरुआती दिनों में है, क्या क्या बाधाएं आती है उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन पहले भी लोगों की चिकित्सा तो होती ही थी और लोग तो चिकित्सा कराते ही थे। अब शासन इसके लिए खर्च करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार इसका व्यय वहन करेगा। आयुष्मान में वो व्यवस्था है, उसमें अभी कोई बाधा आई नहीं और जो भी बाधा आएगी उसको दूर किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है, जो एम्स बहुत खुशी की बात है दरभंगा आ रहा है, लेकिन एक उहापोह की स्थिति हो गई है, जो एम्स भी बनेगा और DMCH भी रहेगा या अपग्रेड किया जाए? देखिए, राज्य सरकार ने अभी इस पर निर्णय प्रक्रिया में है, लेकिन ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज रहेगा, पटना मेडिकल कॉलेज है, इसके अतिरिक्त है एम्स, और एम्स की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर की और भारत सरकार की है और DMCH की व्यवस्था बिहार राज्य सरकार की है। तो दोनों में कहीं तकरार नहीं होगा, वो अलग अलग चलेंगे और पटना में भी चल रहे हैं और दिल्ली में भी चल रहे हैं, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज भी है और एम्स भी है, तो सभी चलेंगे। इसमें कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा। दूसरा एक पॉलिटिकल है, क्योंकि अभी रामलला फिर से जाग गए हैं और विहिप जो है उसको लेकर के 25 तारीख को बैठक भी करें, तो इसको किस रूप में आप लोग, क्योंकि भाजपा भी विहिप के करीब ही देखिए, ये अभी जागे हैं ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है और आज नहीं पिछले अनेक वर्षों से प्रयास कर रहा है और इसके लिए कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं। ये संजोग है कि अभी दरभंगा और मधुबनी में होने वाला है, ये अभी हो रहा है ऐसा नहीं है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी ये मान्यता रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। हम सरकार में हैं, कानून के राज में हमारी आस्था है, इसीलिए हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द हो, ये होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। लेकिन कानून के राज की हमारी अवधारणा है और इसलिए हम
उस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जो चर्चाएं कि क्योंकि चुनावी वर्ष भी है सामने, तो इसको लेकर के 5 साल के अंत में ही इस तरह की चर्चा की। नहीं, ये बातें सच नहीं है। ये राम मंदिर की चर्चा विश्व हिंदू परिषद चुनाव में आकर करती है, इस पे सच्चाई नहीं है। ये उसकी सालों भर के कार्यक्रम होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं, और इसलिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी जिसकी मान्यता है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ अयोध्या में पैदा हुए, उसका एक ही स्थान निर्धारित है, इसलिए वहीं बने, ये हमारी मान्यता रही है। इसके लिए हमारे पार्टी ने अनेक कार्यक्रम भी किए हैं, और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव की इसकी कोई मतलब नहीं है।